हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली एक पोयम है, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड। देखिए, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त। बच्चों, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि पढ़ने का शौक होगा, पढ़ना अच्छा लगता होगा, फिर चाहे वो स्टोरीज हो, कॉमिक्स हो, कुछ भी हो, है ना। तो जिसको पढ़ने का शौक होता है उसको फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इतनी अच्छी आदत होती है। आपकी वोकैबुलरी तो बढ़ती है, साथ में ही आप जो है आप में एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कई सारी अच्छी चीजों का भी जो है डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कहा गया कि बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। हम अगर बुक्स पढ़ते हैं तो हम इसकी अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। इसी के ऊपर एक पोयम है, तो आइए पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। सो चैप्टर नंबर 16, दिस इज द लास्ट चैप्टर इन योर बुक। बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स हमारी परम मित्र। फॉरवर्ड में देखते हैं सबसे पहले, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है? अगर हाँ तो आप क्या लिखेंगे? यस आई लाइक रीडिंग बुक्स। और नहीं तो कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं बुक्स का शौक नहीं है, कुछ और शौक होंगे, तो नो भी लिख सकते हैं। लिस्ट एटलीस्ट 2 बुक्स दैट यू हैव रेड रिसेंटली। तो यहाँ पे 2 किताबों के नाम लिखने हैं जो आपने अभी हाल फिलहाल में पढ़ी होंगी। तो ऐसी बुक्स के नाम भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी बुक हो। अब आइए सबसे पहले हम पोयम को पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसमें क्या बात कही गई है। What worlds of wonder are our books? As one opens them and looks, new ideas and people rise in our fancies and our eyes. The room we sit in melts away, and we find ourselves at play with someone who, before the end, may become our chosen friend. Or we sail along the page to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is out there. Each book is a magic box with which, with a touch, a child unlocks. In between their outside covers, books hold all things for their lovers. So this poem is written by Eleanor Farjeon. एलियनोर फार्जियोन के द्वारा लिखी गई पोयम। देखिए, पोयम का सार ये है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, ये तो है ही। हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हम किसी अलग ही दुनिया, अलग ही देश में चले जाते हैं। हमारी कल्पना से हम बुक पढ़ते पढ़ते हम उसको पूरी तरह से डूब जाते हैं। बुक्स के जो चरित्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, हम उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं, उसके साथ ही हम जीने लगते हैं, है ना। और जो कमरे में हम बैठे हैं वो भी लगता है कि हम वहां पे हैं ही नहीं, हमारा शरीर यहाँ पे है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो लगता है वो उस बुक के साथ, जो भी हम स्टोरी, पोयम जो पढ़ रहे हैं उसके साथ ही होती है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जब आप पढ़ते होंगे कॉमिक्स वगैरह, तो आपको भी लगता होगा कि हाँ भाई, हम भी इसके साथ साथ ही चल रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं आप। व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स? हमारी किताबें कैसी अलग ही जो है अजूबे की दुनिया है। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, वर्ल्ड यानी दुनिया, वंडर यानी आश्चर्य, तो कैसी आश्चर्य की दुनिया है हमारी किताबें। As one opens them and looks, जब उन्हें कोई खोलता है, तो एक व्यक्ति उन्हें खोलता है और उसमें देखता है, न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज, तो उसमें से नए नए विचार और नए लोग जो है उठ खड़े होते हैं। ठीक है ना। कई बार हमें किताबें पढ़ने के बाद जो है नए विचार भी आते हैं और इस तरह से नए लोग से हमारा परिचय भी होता है। इन आर फैंसीज एंड आर आईज, फैंसीज यानी कल्पना, हमारी कल्पना में और हमारी आंखों में ऐसे नए नए व्यक्ति और नई नई कल्पनाएं जागृत होती है। द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, मेल्ट्स यानी कि पिघल जाना, जिस कमरे में हम बैठे होते हैं वो पिघल जाता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? ये तो शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका मीनिंग एक्चुअली ये हुआ कि हम जिस कमरे में बैठे हैं वो पिघल जाता है, मतलब हम किताब की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ये हमें पता ही नहीं चलता, है ना। हमारे बगल में कुछ हो रहा होगा तो हमें समझ में ही नहीं आता, हम बुक में इतना खो जाते हैं। And we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend. इन 3 लाइनों में ये कहा गया है कि हम जिस रूम में बैठे हैं वो हमारे लिए जैसे कि अदृश्य हो जाता है, और हम अपने आप को पाते हैं किसी ऐसे के साथ जो कि मतलब खत्म होने तक, किताब खत्म होने तक हम किसी ऐसे के साथ पाते हैं जिसके साथ हम खेल रहे हैं। ठीक है ना। We ourselves at play may become our chosen friend. और उस
बुक में कोई कैरेक्टर होगा जो कि हमारा बहुत पसंदीदा कैरेक्टर होगा, हम पाते हैं कि हम उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसके साथ बात कर रहे हैं, तो इतना हम डूब जाते हैं। और चूजिंग फ्रेंड यानी कि हमारा खुद का चूज किया हुआ, हमने खुद उसको जो है चुनाव किया है, उसको अपना दोस्त बनाया है। और वी सेल अलोंग द पेज, या फिर हम पेज के साथ, पन्नों के साथ सेल करते हैं, यानी कि उड़ रहे हैं टू सम अदर लैंड और एज, किसी दूसरी ही, किसी अलग लैंड पे, किसी अलग दुनिया में, या फिर किसी अलग एज में। युग युग ही बदल जाता है कभी कभी, तो हम पन्नों के साथ किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हियर्स आवर बॉडी इन द चेयर, यहाँ हमारा शरीर जो है वो तो कुर्सी पर है, बट आवर माइंड इज आउट देयर, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो किताब के साथ, जो किताब में कहानी चल रही है, जो भी चल रहा है, हमारा दिमाग उसके साथ होता है। ईच बुक इज अ मैजिक बॉक्स, हर किताब एक जो है जादुई डब्बा है, मैजिक बॉक्स यानी जादुई डब्बा है। विच विद अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स, जिसको कि एक बच्चा अपने टच से, छूने से अनलॉक करता है, यानी कि खोलता है। लॉक करना यानी ताला लगाना, अनलॉक यानी कि ताला खोलना। तो उसको खोलता है बच्चा अपने छुअन से। कैसे? कि आप हाथ लगाओगे बुक को तभी तो खोलोगे ना, हाथ लगा के ऐसे पन्ने पर रखते हो, तो बच्चा अपने छुअन से उसको, टच से उसको अनलॉक करता है। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स, तो बुक के जो कवर्स होते हैं, यानी कि जो ऊपर नीचे का जो कवर होता है, उसके बीच में जो बुक होती है ना, पन्ने होते हैं, उसमें किताब अपना सब कुछ छुपाए रखती है। होल्ड ऑल थिंग्स, होल्ड यानी कि रखना, फॉर देयर लवर्स, जो किताबों का प्रेमी होता है उसके लिए पूरी दुनिया एक भरी होती है इस बुक में। तो ऐसी थी ये पोएम, बहुत ही अच्छी पोएम थी। नो डाउट आप में से कई बच्चे होंगे जिनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता होगा, तो वो इस चीज से रिलेट भी कर सकते होंगे। अब आइए ग्लॉसरी एंड नोट्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है वंडर। वंडर एक नाउन है। अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड क्यूरियोसिटी दैट यू हैव ऑन सीइंग समथिंग ब्यूटीफुल, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। आप कोई बहुत सुंदर चीज देखते हो या फिर कोई बहुत अनोखी चीज देखते हो, अविश्वसनीय चीज, तो वो जो फीलिंग होती है सरप्राइज के, आश्चर्य वाली और क्यूरियोसिटी वाली, उसको बोलते हैं वंडर। हिंदी में बोलेंगे अद्भुत वस्तु, आश्चर्य। फैंसीज अगेन नाउन है। समथिंग दैट यू इमेजिन, कोई ऐसी चीज जो आप कल्पना करते हैं, ठीक है ना, कल्पना। सेल एक वर्ब है, टू मूव स्मूथली, हम किताबों के साथ क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं किसी दूसरी दुनिया में, सहज तरीके से चलना, बड़ी ही आसानी से हम किताब के साथ उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। मैजिक एक नाउन है, इसका मतलब है द सीक्रेट पावर ऑफ अपीयरिंग टू मेक इम्पॉसिबल थिंग्स हैपन बाय सेइंग स्पेशल वर्ड्स और डूइंग स्पेशल थिंग्स। जादू, अगर हिंदी में बोले तो एक शब्द में जादू, और कोई ऐसी शक्ति जिससे हम जो चीज नहीं हो सकती वो कर दें, या फिर कुछ जो है शब्द बोल के, तो उसको मैजिक बोलते हैं। अनलॉक वर्ब है, इसका मतलब है टू लेट समथिंग कम आउट। ताला खोलना, प्रकट करना, इसको बोलते हैं अनलॉक। तो बच्चों पोएम हमने पढ़ ली है। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम थिंक एंड टेल इसके क्वेश्चन से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली लाइक ऑलवेज। इसके आंसर्स आपको ओरली देने हैं। व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स, किस तरह के वर्ल्ड ऑफ वंडर हमारी किताबें हैं, यानी कि आश्चर्य की दुनिया। आर बुक्स कनेक्ट अस विद न्यू आइडिया एंड पीपल, तो ये हमको नए नए आइडियाज, नए नए विचारों से और लोगों से जोड़ती हैं हमारी किताबें। इस तरह से ये वर्ल्ड्स ऑफ वंडर हुए। व्हाट आर द बुक्स कंपेयर टू, किताब को किस चीज से तुलना की गई है, अ मैजिक बॉक्स यानी कि जादुई डिब्बे से। अब है नेक्स्ट थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर हुम डू बुक्स होल्ड थिंग्स, बुक्स जो है वो किसके लिए चीजें रखती है, होल्ड करना यानी पकड़ के रखना है ना। बुक्स होल्ड थिंग्स फॉर द रीडर्स ऑफ द बुक्स, जो किताबें पढ़ते हैं उसके लिए किताबें जो है चीजों को रखती है अपने पास। वी अनलॉक अ रूम विद द हेल्प ऑफ अ की, हम एक कमरे को खोलते हैं एक चाबी की मदद से, की की मदद से। हाउ कैन अ बुक बी अनलॉक्ड बाय अ चाइल्ड, तो एक किताब किस तरह से अनलॉक की जा सकती है, खोली जा सकती है एक बच्चे के द्वारा। A book can be unlocked by a child by opening its covers, जब बच्चा उसके कवर को खोलता है तब वो एक किताब को अनलॉक करता है, इस तरह से वो किताब को अनलॉक करता है। अब देखिए वर्ड स्टडी, ठीक है, इसमें देखते हैं राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द दिए हैं, उसके विलोम शब्द अपोजिट्स लिखने हमें। देखिए पहला है क्लोज यानी बंद,
ओपन यानी खुला। ओल्ड न्यू, ओल्ड का मतलब है पुराना और न्यू मतलब नया। आफ्टर बिफोर, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले। बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग यानी शुरू और एंड यानी खत्म। लॉक अनलॉक, ओपन, लॉक का दो हो सकता है, आप अनलॉक भी लिख सकते हैं और ओपन भी लिख सकते हैं, लॉक ओपन। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर। फॉल राइज, फॉल यानी गिरना, राइज यानी उठना। तो ये सारे अपोजिट्स हैं हमारे, जो कि इस चैप्टर में भी आए थे। use the following words with both as nouns and verbs in sentences of your own। अब यहाँ पे कुछ शब्द ये हैं, हम इसका यूज करना है नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी, ठीक है। अब जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको समझ में आएगी बात। देखिए पहला शब्द है प्ले, प्ले का मतलब खेलना, ओपन यानी खोलना, लुक मतलब देखना, माइंड यानी कि माइंड के दो शब्द होते हैं, दो अर्थ होते हैं, एक तो हमारा दिमाग भी होता है और हम दूसरे अर्थ में भी इसका यूज करते हैं, लैंड यानी जमीन। प्ले क्रिकेट एवरी डे, यहाँ पे प्ले यूज हुआ है एज अ वर्ब, यानी कि क्या मतलब हो रहा है कि क्रिकेट रोज खेला करो, ठीक है ना, प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो यहाँ पे खेलना, यस्टरडे आई सॉ एन इंटरेस्टिंग प्ले, यहाँ पे प्ले एज अ नाउन है, यानी कि कल मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले देखा। प्ले यानी कि आप समझते हो कोई नाटक जिसको बोलते, तो वो एक नाउन हुआ, ठीक। शी ओपनड द डोर एंड वेंट इन, अब यहाँ पे ओपन जो है वो वर्ब की तरह यूज हुआ है, उसने दरवाजा खोला और अंदर गई, ठीक है। तो दरवाजा खोला ये वर्ब है, क्रिया। गेस्ट वर सिटिंग इन द ओपन ऑन टेरेस, यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया गया है ओपन, यानी कि गेस्ट यानी कि मेहमान जो है ओपन में, खुले में बैठे थे, टेरेस के ऊपर, टेरेस यानी छत, छत पे खुले में बैठे थे। तो ओपन यानी खुला, ठीक है, यहाँ पे अलग सेंस में यूज हो रहा है, तो इसलिए नाउन है। पीपल वर लुकिंग एट हिम, वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, लोग उसकी तरफ देख रहे थे, तो लुकिंग देखना। लेट मी गेट अ क्लोजर लुक, यहाँ पे लुक एज अ नाउन यूज हुआ है, तो मुझे पास से देखने दो। तो आप देखिए माइंड है, तो आई डोंट माइंड द रेन, वर्ब की तरह यूज हुआ है माइंड, कि मतलब मुझे बारिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आई डोंट माइंड द रेन, बारिश होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। ह्यूमन माइंड यानी कि मनुष्य का जो दिमाग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो जब हम माइंड, ये वाले माइंड की बात करते हैं तो वो एक नाउन होता है। द एरोप्लेन गॉट लैंडेड, यहाँ पे लैंडेड इज अ वर्ब, यानी कि जो एरोप्लेन था वो लैंड हो गया, ठीक है, वो जमीन पे आ गया। द रेप्टाइल्स ले देयर एग्स ऑन लैंड, अब यहाँ पे लैंड यानी जमीन की बात हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपने अंडे जमीन पे देते हैं। तो बच्चों आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। हमने जो पोयम थी बड़ी प्यारी सी आज पढ़ी, साथ में ही उसके कुछ एक्सरसाइजेस को भी देखा है। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस विद द हेल्प ऑफ आवर आस्क ऐप। आस्क ऐप की के थ्रू आप हमें कुछ क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है। बच्चों आस्क ऐप जो है हमारा, वो आपको 6 to 10 तक के सारे ग्रेड्स का पूरा मटेरियल देता है, आपकी पढ़ाई में पूरी तरह से आपकी मदद करता है, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को पास कर सकें। और यहाँ पे हम आपको पूरी तरह से कोशिश करते हैं चीजों को समझाने की। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, सारे जितने भी मेन सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर, संस्कृत, सब आपको मिलेंगे। तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताइए, खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। आज का सेशन इसी बात पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।